Dear students, myself Rajesh Pandey from DPC classes. Your biology teacher. देखिए बेटा हम लोग फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन पर काफी कुछ देख चुके थे पहले, ठीक। उसी पर बेटा पिछले क्लास में भी हम लोगों ने जो है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो किया था। उम्मीद करते हैं बेटा कि क्वेश्चन इजीली समझ में आ गए होंगे, ठीक। आप अपने से भी जो क्वेश्चन अगर नीट में या सीबीएसई एआईपीएमटी वगैरह में पूछे गए हो या फिर किसी और पीएमटी में हो या एम्स वगैरह में हो, आप लाइट रिएक्शन से बेस्ट क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होगी, उम्मीद करते हैं नहीं होनी चाहिए, ठीक। देखिए बेटा कुछ क्वेश्चन पर आइए फिर डिस्कस करते हैं। देखिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, क्लियर हो गया बेटा। देखिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, आप क्लियर करें बेटा कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में फॉर्मेशन किसका होता है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपके सामने बेटा NADPH, क्लियर हो गया बेटा, NADPH, ठीक। सेकेंड ऑप्शन है बेटा ATP एंड NADPH, थर्ड ऑप्शन है ATP NADPH एंड O2 एंड फोर्थ ऑप्शन है बेटा ATP। यानी कुल मिलाकर के इसमें आपको क्लियर करना है बेटा कि चूंकि फोटोफॉस्फोरिलेशन है, अब फॉस्फोरिलेशन की मीनिंग ये होती है बेटा कि द प्रोसेस ऑफ एटीपी सिंथेसिस, यानी द प्रोसेस ऑफ एटीपी सिंथेसिस इज कॉल्ड फॉस्फोरिलेशन एंड व्हेन लाइट एनर्जी furnished and used in the process of ATP synthesis it is called फोटोफॉस्फोरिलेशन, क्लियर हो गया बेटा। तो अगर एटीपी की सिंथेसिस अगर है तभी इसको फॉस्फोरिलेशन वर्ड यूज कर रहे हैं बेटा, तो ये ऑप्शन एटीपी तो 100% होगा। अब इसमें देखें बेटा सभी ऑप्शन में आपको NADPH और O2 यही दो अगर देखा जाए बेटा तो इसी पर आपको कंसीडर करना है, ठीक। एक चीज ये ध्यान दीजिए बेटा कि नीट वगैरह के क्वेश्चन की आप देख रहे हैं कि मेरिट कंटिन्यूअस देखा जाता तो जो है चढ़ रही है, ठीक। यहाँ पर आपको केयर ये करना है, यहाँ पे आपको केयर ये करना है बेटा कि एक भी ऐसा क्वेश्चन स्लिप ना करे जो क्वेश्चन की आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन अगर आप नीचे मान लीजिए अगर ऐसा गलत करते हैं जो क्वेश्चन की आप सही कर सकते थे तो आप 5 मार्क्स पीछे जाते हैं, 4 मार्क्स जो आपको मिलने वाले हैं वो नहीं मिलेंगे और 1 मार्क्स जो माइनस मार्किंग होती है बेटा वो चली जाएगी और 5 मार्क्स अगर आप देखें बेटा तो आपके मेरिट को या आपके रैंक को अच्छा खासा देखें तो चेंज कर देगा, ठीक। चेंज कितना आएगा ये डिपेंड करता है बेटा कि अगर मान लीजिए ऊपर की रैंक पर अगर कि आप हैं तो चेंज कम आते हैं, लेकिन अगर जब नीचे आते हैं तो 1 मार्क्स पर काफी चेंज आ जाते हैं जो। तो इसलिए बेटा हर तरीके से क्वेश्चन को यही कोशिश की जाए कि क्वेश्चन कहीं भी करने लायक क्वेश्चन किसी भी पॉइंट पर मिस ना करें, ठीक। तो क्वेश्चन चाहे इजी हो या टफ हो, लेकिन आप क्वेश्चन को पहले केयरफुली रीड कीजिए और हर एक ऑप्शन पे आप क्या कीजिए बेटा केयरफुली कंसीडर कीजिए, ठीक। देखिए तो अगर हम सभी ऑप्शन को अगर केयर करें बेटा तो यहाँ पर ये समझ में आता है कि एटीपी तो सभी ऑप्शन में कॉमन है, जो है कि फर्स्ट में मान लीजिए नहीं है, लेकिन फास्फोरिलेशन की प्रोसेस है इसलिए एटीपी की सिंथेसिस तो 100% होगी ही होगी, ठीक। क्योंकि फास्फोरिलेशन का डिफिनीशन यही है बेटा कि द प्रोसेस ऑफ एटीपी सिंथेसिस इज कॉल्ड फास्फोरिलेशन, क्लियर हो गया बेटा। अब यहाँ पर देखिए कंसीडर कीजिए कि NADPH और O2 का इवोल्यूशन, इसके लिए आप क्या कीजिए बेटा कि सबसे पहले आप देख लीजिए कि लाइट रिएक्शन की प्रोसेस क्या। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर देखें बेटा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और फोटोफॉस्फोरिलेशन यानी कि फॉस्फोरिलेशन इसी टॉपिक पर पूछे जाते हैं। आप पिछले भी क्लास में आपने यही देखा बेटा, इसमें भी देखना है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप प्रोसेस देखें बेटा तो आप देखते हैं कि पीएस सेकेंड क्या हो गया बेटा, पीएस सेकेंड, ये पीएस सेकेंड क्या है बेटा कि एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इसमें P680 होगा, कौन होगा बेटा P680, ठीक। यही इसका रिएक्शन सेंटर है। ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है बेटा, ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन सबसे पहले थियोफाइटिन एक्सेप्ट करता है, फिर यहाँ से आ जाता है बेटा प्लास्टोक्विनोन, किस पे आ जाता है बेटा प्लास्टोक्विनोन, फिर प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम डी साइटोक्रोम एफ, फिर यहाँ से आ जाता है बेटा प्लास्टोसाइनिन, फिर यहाँ से आ जाता है बेटा P700, ठीक। यही P700 आप देखिए बेटा तो ये है PS फर्स्ट, क्लियर हो गया। अब यहाँ से जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन निकलता है बेटा ये आयरन सल्फर प्रोटीन, फिर यहाँ से आता है बेटा फेरिडॉक्सिन और फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन आ जाता है बेटा NADP
प्लस पे, ठीक, और यही रिड्यूस हो जाता है आपका किसमें, NaDPH+ में। क्लियर हो गया आपका। तो ये पूरी प्रोसेस आप देखें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की है। अब यहीं पर जब इलेक्ट्रॉन दोबारा यहाँ रिटर्न नहीं होता आपका, तो यहाँ से क्या है कि यहीं पर फिर फोटोलाइसिस मैग्नीज, हमने आपको कल नेक्स्ट क्लास में भी बताया था आपका कि यहीं से मैग्नीज के थ्रू इलेक्ट्रॉन पहुंचता है जो है कि P680 पे, और इसके बाद यहीं पर मैग्नीज इंड्यूस्ड अगर देखें तो यहाँ पर फोटोलाइसिस होती है और ये बन जाते हैं H+ प्लस इलेक्ट्रॉन, क्लियर हो गया आपका, और प्लस हाफ O2, ठीक, और यही इलेक्ट्रॉन आ जाता है मैग्नीज पे। तो ये टोटल प्रोसेस है आपका। अगर आप देखें तो फोटोफॉस्फोरिलेशन के एटीपी सिंथेसिस की, क्लियर हो गया आपका। अब हम इस पर कंसीडर करते हैं आपका। देखिए क्वेश्चन आपका क्या था, क्वेश्चन ये था कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। अब देखिए अगर केवल P700 इन्वॉल्व हो रहा है तो यही इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इसके थ्रू जो है यहाँ भी साइटोक्रोम होता है और एक फिर रिटर्न हो जाता है P700 पर। साइक्लिक यानी आपको कंसीडर करना है ये है साइक्लिक, ये है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, क्लियर हो गया आपका। अब देखिए कि क्वेश्चन को क्लियर कीजिए। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में आप देख रहे हैं कि एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन P700 से रिलीज होकर के आयरन सल्फर प्रोटीन फेरेडॉक्सिन से होता हुआ साइटोक्रोम से रिटर्न होते हुए प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम और प्लास्टोसाइनिन साइटोक्रोम Bf दोनों होते हैं, यहाँ भी साइटोक्रोम B होता है, क्लियर हो गया आपका। देखिए रिटर्न हो गया P700 पर, तो आप ये जानते हैं कि प्लास्टोक्विनोन जो है, प्लास्टोक्विनोन क्या है कि PQ प्लास्टोक्विनोन से PQH2 रिड्यूस्ड कंडीशन में आता है, यहीं पर हाइड्रोजन प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है, ठीक। तो इस तरह से आप देखें तो प्रोटॉन ग्रेडियंट प्लास्टोक्विनोन के लेवल पर तो डेवलप हो जाएगा, प्लास्टोक्विनोन के लेवल पर डेवलप हो जाएगा, इसलिए एटीपी की सिंथेसिस तो होगी। लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन NADP+ की तरफ नहीं बढ़ता है क्योंकि NADP रिडक्टेज एंजाइम चाहिए। हमने आपको क्लास में बाकायदा इसको एक्सप्लेन किया था कि NADP रिडक्टेज एंजाइम स्ट्रोमा लैम्बली में नहीं होते, क्लियर हो गया, ये केवल ग्रेना लैम्बली में होते हैं, इसलिए यहाँ पर NADPH2 के फॉर्मेशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो NADPH का फॉर्मेशन तो नहीं होगा। रही बात O2 की इवोल्यूशन की, तो O2 का इवोल्यूशन भी आप देखिए तो जब P680 इन्वॉल्व होता तभी ये पॉसिबल है, ये इसमें साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी, क्लियर हो गया। यानी साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इज द साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन only ATP is synthesized and NADPH2 and O2 does not involve in the process या not involve in the process। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेटा कि वेरी स्ट्रांग लाइट, ठीक, वेरी स्ट्रांग लाइट हैज ए डायरेक्ट इनहिबिटिंग इफेक्ट, हैज ए डायरेक्ट इनहिबिटिंग इफेक्ट ऑन फोटोसिंथेसिस इज नोन एज, यानी कि बहुत अगर वेरी स्ट्रांग अगर लाइट लेता, अगर बहुत स्ट्रांग लाइट आप लीजिए तो कह रहा था कि ये फोटोसिंथेसिस पर इनहिबिटिंग इफेक्ट शो करता है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ठीक, इस प्रोसेस को कहेंगे बेटा सोलराइजेशन। क्या कर रहे हैं बेटा, सोलराइजेशन। सोलराइजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ फोटो ऑक्सीडेशन। सोलराइजेशन क्या है बेटा, द प्रोसेस ऑफ फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। यानी सोलराइजेशन क्या है बेटा, ये है फोटो ऑक्सीडेशन, फोटो ऑक्सीडेशन, क्लियर हो गया बेटा, फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ पिगमेंट्स, बल्कि कह लीजिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। देखिए बेटा ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, क्लियर हो गया बेटा। तो जब बहुत स्ट्रांग लाइट अगर की आती है तो यही प्रोसेस क्या है, सोलराइजेशन है। तो जब बहुत स्ट्रांग लाइट अगर की आती है तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ठीक। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं सोलराइजेशन। अब एक चीज और ध्यान दीजिए बेटा कि एग्जाम के लिए तो सबसे बेस्ट ये हो सकता है बेटा कि आपको जितने भी 4 ऑप्शंस आ रहे हैं अगर सभी ऑप्शन पता है तो क्वेश्चन के गलत होने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। कई बार आप टू द पॉइंट क्वेश्चन को नहीं जानते रहते हैं, लेकिन जब ऑप्शन अगर बाकी ऑप्शन आपको पता है तो इसके बाद उनको आप
वैसे अलग करके कि ये तो ये होता है, पॉसिबल नहीं है। आप तब भी क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखें तो सोलराइजेशन के बाद इटियोलेशन किसको कहा जाता है। अगर आप किसी प्लांट को किसी चीज से कवर कर दीजिए, जैसे ग्रासेस को जनरली मिल जाता है ऐसी कंडीशन कि वो सोलर लाइट अगर ना मिले तो वो केवल कैरोटीन वगैरह रह जाते हैं, जिसकी वजह से उनका कलर येलो हो जाता है, क्लोरोफिल खत्म हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को क्या करेंगे बेटा, इटियोलेशन। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट में आप देखिए क्लोरोसिस किसको कहते हैं बेटा, क्लोरोसिस बड़ा कॉमन सा टर्म है, लॉस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक। और इसके बाद आप देखें बेटा डिफोलिएशन। डिफोलिएशन मींस हो गया बेटा ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स। लीव्स के ड्रॉपिंग के प्रोसेस को क्या कहें बेटा, डिफोलिएशन। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए बेटा। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इज, कि फोटोसिंथेसिस में फर्स्ट रिएक्शन क्या होना चाहिए बेटा। ऑप्शन को देखिए, कह रहा है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या कह रहा है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। हमने आपको अभी क्लियर किया था कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कब होती है, जब P700 से सॉरी P680 से। क्लियर हो गया आपका। देखिए जब P680 से एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और ये इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली P700 से अगर देखें तो ये होता हुआ पहुंच जाता है किस पर, NADP प्लस पे। ठीक। और इसे रिड्यूस कर देता है NADPH प्लस H प्लस में, NADPH प्लस H प्लस में। ठीक। तो जब इस सिचुएशन में पहुंचता है देखिए जब इस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन अगर देखें तो P680 से जब वहां पहुंचता है तो यही मैग्नीज से इंड्यूस देखा जाता है तो क्या होता है, H2O का ब्रेकडाउन होता है और बन जाता है 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड प्लस हाफ O2। क्लियर हो गया आपका। तो अब अगर के आप देखें तो ये रिएक्शन पहले नहीं बल्कि किस में आ रहा है, देखिए ये रिएक्शन कर रहा फर्स्ट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। तो रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं है। ठीक। ये क्या है, लाइट रिएक्शन के बिल्कुल टर्मिनल स्टेज में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है, जब P680 एक्साइटेड कंडीशन में आ रहा है और इलेक्ट्रॉन वहां पर दोबारा रिटर्न नहीं हो रहा। क्लियर हो गया आपका। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता। सेकेंड है आपका फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अब अगर आप एटीपी के फॉर्मेशन को देखें तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की वजह से डेवलप होता है इसमें प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्या डेवलप होता है, यहां डेवलप होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्लियर हो गया आपका। तो जब प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है, जब इसी का ब्रेकडाउन होता है तब एटीपी की सिंथेसिस होती है। जब प्रोटॉन ग्रेडियंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के समय जब प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है अक्रॉस द थाइल एक्वायर्ड मेम्ब्रेन, जब वही प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होता है तब जाकर के तो एटीपी की सिंथेसिस होती है, तब तो फर्स्ट रिएक्शन नहीं हो सकता। क्लियर हो गया आपका। अब थर्ड पर देखें एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल, एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ठीक। इसके बाद देखिए अब इसमें क्या है कि जब P680 जब लाइट एनर्जी अगर देखें तो आप करते हैं P680 या P700, जब ये पिगमेंट लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो यहीं से इस एनर्जी को लेकर के एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और यहीं से फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो इस तरह से क्या हो गया इस तरह से क्या हो गया, द फर्स्ट रिएक्शन या फर्स्ट स्टेप इन फोटोसिंथेसिस विल बी द एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। इसलिए बेटा यही आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए बेटा, करेक्ट होना चाहिए। अब अगर आप फोर्थ ऑप्शन को भी जरूर देख लिया कीजिए, यानी सभी ऑप्शन को आप थोरोली हल्के में देख लिया कीजिए बेटा, बहुत टाइम ना दीजिए क्योंकि समय की शॉर्टेज होती है। ठीक। तो अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है फिक्सेशन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। CO2 मॉलिक्यूल का डार्क रिएक्शन में फिक्सेशन होता है, ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है विथ रिगार्ड टू द लाइट रिएक्शन, यानी लाइट रिएक्शन के रिगार्ड में अगर देखें तो कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक। यहाँ पर आप देखें तो एक एक ऑप्शन काफी बड़े बड़े हैं।
क्लियर हो गया। यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिए, ये सभी क्वेश्चन का जो है कि आपके नीट के या फिर जो है कि और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है बेटा जो कि अलग से हो। ठीक, क्लियर हुआ। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि एक एक ऑप्शन के स्टेटमेंट बहुत बड़े बड़े हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं बेटा कि केवल स्टेटमेंट या लॉन्ग क्वेश्चन को देख करके घबरा जाते हैं और इसके वजह से उस पर कंसंट्रेट करके उसको रीड नहीं करते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए, जबकि जो लॉन्ग क्वेश्चन मतलब कि ऐसे जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा इजी क्वेश्चन होते हैं। बस आपको अपने को फुली कंसंट्रेट करके उन क्वेश्चंस को क्या करना चाहिए, रीड करना चाहिए। और जहां आपको समझ में आता है आप अपने अकॉर्डिंग अंडरलाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि दोबारा जब आप उसको समझना चाहेंगे बेटा तो वो इजी हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू with regard to the light reaction of photosynthesis, यानी लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के रिगार्ड में या सेंस में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए कह रहा है कि इन पीएस सेकेंड में द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए, यानी रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल ए हैज एब्जॉर्प्शन पीक एट 700 नैनोमीटर। देखिए यही पॉइंट पर आपको केयर करना है। ठीक, इसे कह लें P700। आप जानते हैं कि पीएस सेकेंड या फोटो सिस्टम सेकेंड का रिएक्शन सेंटर P700 नहीं P680 होता है, जो क्लोरोफिल ए है। क्या है क्लोरोफिल ए, ये रिएक्शन सेंटर है पीएस फर्स्ट, यानी कि अगर देखें तो P700 है रिएक्शन सेंटर इसका जो पीएस फर्स्ट का। ठीक, सेकेंड ऑप्शन पर देखिए इन पीएस फर्स्ट द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए, reaction center chlorophyll A has an absorption maxima at 680 नैनोमीटर। ठीक, जस्ट अपोजिट किया है इन्हीं को, P680 यानी 680 नैनोमीटर पीएस सेकेंड के लिए है, और इसके बाद आप देखें तो P700 किसके लिए है, पीएस फर्स्ट के लिए। तो इसलिए आप देखिए तो ये भी ऑप्शन ट्रू नहीं है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन पर अगर आप क्लियर करें थर्ड ऑप्शन, The water splitting is associated with PS first। PS first के साथ कह रहा था कि वाटर स्प्लिटिंग एसोसिएटेड होती है। इसको कई बार वो किया था। देखिए कितनी डिफरेंट टाइप में क्वेश्चन टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो देखिए वाटर स्प्लिटिंग आप जानते हैं कि P680 से रिलेटेड है, क्योंकि वहां से रिलीज हुआ इलेक्ट्रॉन दोबारा रिटर्न नहीं होता कहां, P680 पर, यानी द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम P680 या PS सेकेंड डज नॉट साइकिल बैक टू P680। क्लियर हो गया आपका। विच इंड्यूसेस द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यही इंड्यूस करता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर को। क्लियर हो गया, यानी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर या वाटर स्प्लिटिंग जो होता है पीएस फर्स्ट नहीं बल्कि पीएस सेकेंड से रिलेटेड रिगार्डेड है। अब देखिए डी ऑप्शन, अगर तीन ऑप्शन आपने पहले ही वो कर लिया कि रॉन्ग है सही नहीं, तो डी ऑप्शन अपने आप सही होगा। ठीक, देखिए तो पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकेंड आर इन्वॉल्व इन जेड स्कीम। जेड स्कीम में आप जान रहे हैं कि दोनों पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं, यही तो जेड स्कीम है कि यहाँ P680 यानी पीएस सेकेंड हो गया, पीएस सेकेंड से एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ से अगर देखें तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर से होता हुआ आ गया पीएस फर्स्ट में, और यहाँ से अगर आप देखें तो फेरेडॉक्सिन ये थियोफाइटिन है। ठीक, और यहाँ से फिर ये NADP प्लस पर आ गया। क्लियर हो गया सर, यही तो जेड स्कीम है। रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अगर आप अरेंज कर दीजिए डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर को, तो इसी को क्या कर लेता जेड स्कीम, जिसको प्रपोज किसने किया था रॉबर्ट हिल एंड वेंडाल। ठीक, देखिए कोई भी क्वेश्चन हमें लगता है ऐसा नहीं आ रहा जो क्वेश्चन के हमने आपको क्लास में एक्सप्लेन ना किया हो, जो उस पर और इजीली उसके बेस पर हो ना जाता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा कि ए रिडक्शन इन क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, ए रिडक्शन इन क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर हो गया आपका। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस में बी ऑब्जर्व एट। कुल मिलाकर के ये कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस के समय किस कंडीशन में ऑक्सीजन इवोल्यूशन डिक्रीज करेगा। क्लियर हो गया आपका, यानी ऑक्सीजन जो इवॉल्व हो रहा है फोटोसिंथेसिस में उसकी क्वांटिटी किस कंडीशन में डिक्रीज करेगी। ठीक, देखिए ऑक्सीजन के इवॉल्व होने का आप देखिए तो फिर वही प्रोसेस हो गया कि P680 से एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जब रिलीज होगा
तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हुए P700 फिर अल्टीमेटली NADP+ पर जाकर के रुक जाता है, उसे रिड्यूस कर देता है NADPH+ में, और उसी इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करने के लिए P680 मैंगनीज को ऑक्सीडाइज करता है और मैंगनीज इंड्यूस करता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर को। ठीक, ये प्रोसेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का हर क्वेश्चन में हमने आपको एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पर देखिए, लाइट हैविंग वेवलेंथ मोर देन 680 नैनोमीटर, यानी अगर मोर देन 680 नैनोमीटर की अगर लाइट वेवलेंथ मिलेगी तब कह रहा है कि क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज करेगी। ठीक, सेकेंड ऑप्शन देख लीजिए, लाइट हैविंग वेवलेंथ लेस देन 680 नैनोमीटर। ठीक, थर्ड ऑप्शन कह रहा था कि लाइट हैविंग वेवलेंथ 560 नैनोमीटर, और थर्ड कह रहा था 360 नैनोमीटर। फोर्थ ऑप्शन कि लाइट हैविंग वेवलेंथ लेस देन 360 नैनोमीटर। अब आप यहाँ पर केयर करें कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर रिलेटेड किससे है, द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर या फिर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर व्हिच इज रिजल्टेड इनटू इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर हो गया आपका, इज कंसर्न विद फोटो सिस्टम सेकेंड P680। अब P680 ये इसके मैक्सिमा को शो करती है कि इसी वेवलेंथ पर अगर देखें तो इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम अगर देखें तो जो है कि रिएक्टिविटी आती है, इसी पर ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो अगर कहीं आप ये पिगमेंट वेवलेंथ को अगर मोर देन 680 नैनोमीटर करेंगे तो ये वेवलेंथ एक्साइट नहीं कर पाएगा P680। क्लियर हो गया आपका, यानी P680 को एक्साइट नहीं कर पाएगा कौन, मोर देन 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ। इसलिए क्या होगा आपका कि ऑक्सीजन इवोल्यूशन अपने आप यहाँ पर क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए लाइट हैविंग वेवलेंथ लेस देन 680, इस पर बिल्कुल फंक्शनल होगा, क्योंकि वो 680 पर जो स्वयं एब्जॉर्ब करता है तो रिलीज करता है, लेकिन बाकी पिगमेंट तो लो वेवलेंथ पर भी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसको ट्रांसफर करते चले जाते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए 5-6 इसी पर विजिबल रेंज में ही आ जाएगी। यहाँ कंसीडर करने लायक क्वेश्चन है कि लाइट हैविंग वेवलेंथ लेस देन 360 नैनोमीटर, लाइट हैविंग वेवलेंथ लेस देन 360 नैनोमीटर, विजिबल रेंज 390 के अगर आप देखें तो किस पर 390 यानी 400 से लेकर के किस पर आ जाती है 700, तो ये भी आपके इस रेंज में आ जाएगा। तो इसलिए करेक्ट क्या है, द रिडक्शन इन क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस में भी ऑब्जर्व्ड एट, तो किस पर ऑब्जर्व होगा आपका, लाइट हैविंग वेवलेंथ मोर देन 680 नैनोमीटर पे। क्लियर हो गया आपका। देखिए सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं, बस डिपेंड इस बात पे करता है कि आपका कांसेप्ट कितना क्लियर है। इसलिए सबसे पहली चीज ये है कि आप जब भी स्टडी कीजिए, रीड कीजिए, तो हर एक छोटी छोटी चीजों को, सभी क्वेश्चन एग्जाम में ही आपके मेडिकल एग्जाम में पूछे गए तो वहां पर क्या है कि कंसेप्ट के बेस पर कंसेप्ट को अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो चाहे जैसे क्वेश्चन आए आप कर सकते हैं, लेकिन अगर कंसेप्ट को केवल जबरदस्ती आपने रटा है तो उस पर क्वेश्चन थोड़ा भी अगर 19-20 होता है तो करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। और ऐसे केवल अगर मान लीजिए कि अगर बस 2 क्वेश्चन आप अगर स्लिप करते हैं, मिस करते हैं तो 10 मार्क्स आप पीछे जाएंगे। ठीक, अगर छोड़ते हैं तो 8 मार्क्स पीछे जाएंगे, और इतने में अगर देखा जाता तो आपके रैंक पर और इवन सिलेक्शन पर अच्छा खासा इफेक्ट पड़ेगा यहाँ से। नेक्स्ट देखिए देखिए कह रहा था कि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस अगर इन, ये भी नीट का क्वेश्चन है, सीबीएसई एआईपीएमटी के समय पूछा गया है। क्लियर हो गया। इस पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी आपको इसी पर कराया था, वहां पर क्या था, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस था। और ये कैसा फोटोसिंथेसिस है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किसको कहें, जिसमें ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही हो। ठीक, किसे कहें, ऐसा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही हो। क्लियर हो गया। ठीक, तो इसका क्या फीचर होगा, हो जाएगा बेटा, ऑक्सीजन इवॉल्व इन द ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। क्लियर हो गया आपका, यानी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, इसी को कहेंगे बेटा ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। क्लियर हो गया आपका। अब देखें कि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का हमने पिछले क्लास में भी आपसे जिक्र किया था कि इसके 2 ही एग्जांपल हैं। एक कौन सा हो गया आपका,
एक हो गए ग्रीन प्लांट्स और दूसरे कौन से हो गए बेटा, दूसरे हो गए ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी। इनके अलावा अगर देखें बेटा तो किसी में भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती। ठीक, तो आप इसको देखिए किस तरीके से कर सकते हैं। अब ऑप्शन को देखिए बेटा, क्रोमेटियम, क्या चीज, क्रोमेटियम। क्रोमेटियम को अगर क्या आप केयर करें बेटा तो ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है। क्रोमेटियम क्या है बेटा, क्रोमेटियम है बेटा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है। क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद आप देखिए ऑसिलटोरिया, कौन से, ऑसिलटोरिया अगर आप देखें बेटा तो ये है ब्लू ग्रीन एल्गी। ऑसिलटोरिया क्या है बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी है। क्लियर हो गया। इसके बाद आप देखिए रोडोस्पाइरिलम, ये क्वेश्चन में भी यही ऑप्शन थे जो है, तो रोडोस्पाइरिलम ये है बेटा पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। क्लियर हो गया। इसके बाद आप देखिए क्रोमेटियम, रोडोस्पाइरिलम, क्लियर हो गया बेटा। बचा क्या, क्लोरोबियम। क्लियर हो गया बेटा। क्लोरोबियम है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, क्लोरोबियम है बेटा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं बेटा कि ऑप्शन अब आपको क्लियर हो चुका होगा। ऑसिलटोरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है बेटा, ठीक, और केवल ऑक्सीजन इवॉल्व होता है ग्रीन प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी में, बाकी बैक्टीरिया में अगर देखें बेटा तो ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती। समझ में आ गई बात। वैसे भी ये सल्फर बैक्टीरिया है या दूसरे कंपाउंड को यूज करते हैं बेटा, ये H2O को हाइड्रोजन डोनर के रूप में यूज नहीं करते। ये सभी आप देखिए बेटा कौन कौन, ये जितने भी आप देख रहे हैं ये यूज H2O अगर देखें बेटा, ठीक, नो यूज ऑफ H2O एज हाइड्रोजन डोनर। क्लियर हो गया आपका। ये जितने भी आप देख रहे हैं कि बैक्टीरिया जितने भी हैं ये कोई भी H2O को हाइड्रोजन डोनर के रूप में यूज नहीं करते हैं। और आप देख रहे हैं कि H2O का जब ब्रेक डाउन होता है तो वही हाइड्रोजन अगर देखें तो जो क्या आती है, जिसकी वजह से O2 इवॉल्व होती है। तो इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए आपका, ऑसिलटोरिया। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए कह रहा है द कंपोनेंट्स ऑफ पीएस फर्स्ट आर लोकेटेड ऑन, यानी पीएस फर्स्ट जो है ये कहां पर लोकेट, कहां प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया। ये भी क्वेश्चन देखिए हमने आपको थाइलेक्वार्ड मेम्ब्रेन पर कराया था। देखिए यहां से उसके बेस पर जो क्वेश्चन आ रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फर्स्ट कह रहा था स्ट्रोमा में, कहां पर कह रहा था, स्ट्रोमा में, तो ये तो पूरी तरह से गलत है। क्यों, क्योंकि आप देखिए तो कह रहा है कि पीएस फर्स्ट ये पिगमेंट है और पिगमेंट स्ट्रोमा में नहीं बल्कि थाइलेक्वार्ड मेम्ब्रेन पर होते हैं। यानी पिगमेंट्स कहां प्रेजेंट होते हैं, थाइलेक्वार्ड मेम्ब्रेन पर। तो ये ऑप्शन तो स्ट्रोमा तो वैसे ही गलत है। नेक्स्ट देखिए बेटा स्ट्रोमा थाइलेक्वार्ड्स को आप स्ट्रोमा लैमिली भी वर्ड यूज कर सकते हैं बेटा। स्ट्रोमा थाइलेक्वार्ड्स को क्या कर सकते हैं बेटा, स्ट्रोमा लैमिली, ये तो सही ऑप्शन है बेटा। स्ट्रोमा लैमिली अगर आप देखें बेटा तो ये सही ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि पीएस फर्स्ट उस पर प्रेजेंट होता है। लेकिन आपको केयर करना चाहिए बेटा कि बाकी ऑप्शन भी क्या करें, क्योंकि कई बार नीचे के ऑप्शन आप ऊपर देख लेते हैं कि ये सही है और नीचे के ऑप्शन उनसे कहीं बेस्ट ऑप्शन होता है। हमने आपको पिछले क्लास में भी जिक्र किया था कि ऑब्जेक्टिव जो ऑप्शन है उन ऑप्शन का ये होता है कि अगर कहीं मान लीजिए मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है बेटा, ठीक, तो उनमें से सबसे ज्यादा करेक्ट ऑप्शन कौन है इसे आपको चूज करना है। तो देखिए नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्या रहा है, ग्रैनम थाइलेक्वार्ड, ये तो गलत है बेटा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट में देखिए क्या कर रहा है कि आउटर ग्रैनम थाइलेक्वार्ड पर वाला होता है पीएस फर्स्ट, जो पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों होते हैं बेटा। क्लियर हो गया। तो आपका ये भी ऑप्शन करेक्ट होगा एक तरह से।
क्योंकि ग्रेना थाइलेक्वाइड पर देखें बेटा तो पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड दोनों होते हैं जो है। देखिए इस पर क्या होता है बेटा, स्ट्रोमा थाइलेक्वाइड पर इस पर केवल पीएस फर्स्ट होता है। क्लियर हो गया। और ग्रेना थाइलेक्वाइड पर आप देखें बेटा तो इस पर पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकेंड, ये आप देखिए बेटा तो दोनों पिगमेंट होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए बेटा, कह रहा है कि आउटर सरफेस ऑफ स्ट्रोमल एंड ग्रेनल थाइलेक्वाइड, यानी स्ट्रोमा और ग्रेना दोनों थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पर होता है। तो ये आप देखिए बेटा तो यही ऑप्शन इनमें सबसे बेस्ट होगा। क्लियर हो गया, क्योंकि पीएस फर्स्ट स्ट्रोमा लेवली पर भी होते हैं बेटा और ग्रेना लेवली पर भी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन आप देखें बेटा तो करेक्ट होगा। ठीक, इसलिए बेटा अगर आप देखिए सभी बहुत क्लोज ऑप्शन थे, इसलिए जब भी आप टिक कीजिए तो उसके पहले चारों ऑप्शन को एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि कई बार इसमें मिस्टेक होता है बेटा और ये सब क्वेश्चन आप पर भारी पड़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, द लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड है। लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस को आप देखिए बेटा तो इसे फोटोकेमिकल रिएक्शन बड़ा कॉमनली करते हैं। क्या करते हैं बेटा, फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक, क्योंकि लाइट इंड्यूस रिएक्शन है ये। और दूसरा क्या है बेटा, रॉबर्ट हिल ने इसको देखें बेटा तो वर्कआउट किया था, रॉबर्ट हिल ने इसे वर्कआउट किया था, इसलिए अगर देखें बेटा तो इसमें ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन भी आपको एक सी दिख रहा है, जिसमें बोथ दिया है, तो हिल रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे बेटा, इसलिए यहाँ सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। देखिए नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि इन ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट द रिएक्शन, इन ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट द रिएक्शन एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इक्वल एटीपी ड्यूरिंग डे। ठीक, देखिए कह रहा था कि एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होकर के एटीपी की सिंथेसिस कर रहे हैं डे टाइम में, ये किसे शो कर रहा था। ठीक, अब यहाँ पर ऑप्शन आपको क्या दे रहा है, ऑप्शन दे रहा था कि ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। तो यहाँ देखिए एटीपी की सिंथेसिस हो रही है, इसलिए फास्फोरिलेशन तो है। क्लियर हो गया। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन क्या होगा बेटा, अगर फूड के ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज हो रही है और वो एनर्जी अगर एटीपी की सिंथेसिस में अगर आ रही है बेटा तो इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। क्लियर हो गया बेटा। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन किसको कहा जाए बेटा, अगर फूड ऑक्सीडेशन यानी एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फूड ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड यूज्ड इन एटीपी सिंथेसिस कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। क्लियर हो गया बेटा। ये प्रोसेस आती है बेटा आपके रेस्पिरेशन में, किसमें आती है बेटा, रेस्पिरेशन में। क्लियर हो गया। ठीक, अब यहां पर देखें बेटा सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन की मीनिंग ये हो गई बेटा, सबस्ट्रेट आप जानते हैं किसको कहें, जो केमिकल रिएक्शन या बायोकेमिकल रिएक्शन में कंपाउंड अगर भी देखें बेटा तो रिएक्टेंट के रूप में इन्वॉल्व हो रहे हैं उन्हें सबस्ट्रेट कहें। अगर डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन के ही समय अगर एटीपी की सिंथेसिस हो रही हो, ठीक, उसे क्या कहें बेटा, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। ठीक, ये भी ग्लाइकोलिसिस में और क्रेब्स साइकिल में रेस्पिरेशन के प्रोसेस में अगर देखें बेटा तो होती है, तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। थर्ड क्या हो गया आपका, फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये किसमें कर रहा था, ग्रेना में, ग्रेना में कर रहा था कि रिएक्शन, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट होगा, फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए बेटा करा डीफॉस्फोरिलेशन। डीफॉस्फोरिलेशन की मीनिंग हो गई बेटा हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी टू रिलीज एनर्जी। एटीपी को हाइड्रोलाइज करके अगर एनर्जी को रिलीज किया जाए बेटा तो इसको क्या कहा जाए, इसे कह लिया जाए बेटा डीफॉस्फोरिलेशन। ठीक, यानी ये प्रोसेस क्या क्या हो गया बेटा, ये प्रोसेस देखिए हो गया ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। क्या हो गया बेटा, देखिए ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन हो गया बेटा एटीपी सिंथेसिस, एटीपी सिंथेसिस बाय यूजिंग, एटीपी सिंथेसिस बाय यूजिंग एनर्जी, एनर्जी रिलीज्ड
बाय यूजिंग एनर्जी रिलीज्ड, क्लियर हो गया आपका, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक, अब नेक्स्ट में देखिए बेटा सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन किसको कह लें बेटा? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। ठीक, ये किसे कह लें बेटा? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन कह लिया जाए एटीपी सिंथेसिस डायरेक्टली ड्यूरिंग बायोकेमिकल रिएक्शन। अगर डायरेक्ट बायोकेमिकल रिएक्शन के समय अगर केटीपी की सिंथेसिस हो रही होता तो इसको क्या कहें? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। ठीक, ये भी फीचर है रेस्पिरेशन का, एज इन रेस्पिरेशन। ठीक, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप आप अगर केयर करें तो फोटोफास्फोरिलेशन। फोटोफास्फोरिलेशन की मीनिंग आप समझ चुके हैं कि किसको कहें? अगर लाइट एनर्जी का यूज करके अगर एटीपी की सिंथेसिस हो रही है तो उसको क्या कहें? फोटोफास्फोरिलेशन। फोटोफास्फोरिलेशन की क्या मीनिंग हो गई बेटा? फोटोफास्फोरिलेशन एटीपी फॉर्मेशन by using light energy, अगर लाइट एनर्जी का यूज करके अगर आप एटीपी का फॉर्मेशन या सिंथेसिस कर रहे मतलब एटीपी सिंथेसिस हो रही है तो इसी को कहते हैं फोटोफास्फोरिलेशन। और डीफास्फोरिलेशन किसे कह दिया जाए? डीफास्फोरिलेशन हो गया आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। हाइड्रोलिसिस यानी ब्रेकडाउन हो गया आपका, हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी टू रिलीज एनर्जी। यानी अगर एनर्जी को रिलीज करने के लिए अगर एटीपी का ब्रेकडाउन हो रहा होता है या हाइड्रोलिसिस हो रहा हो तो इसको क्या कहें? डीफास्फोरिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, करा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ फोटो सिस्टम फर्स्ट इज इनएक्टिव, यानी किस वेवलेंथ पर फोटो सिस्टम फर्स्ट इनएक्टिव होगा? किस वेवलेंथ पर फोटो सिस्टम फर्स्ट इनएक्टिव होगा? ठीक, देखिए बेटा इनएक्टिव किस वेवलेंथ पर होना चाहिए बेटा? फोटो सिस्टम फर्स्ट यानी P700 को, P700 या फोटो सिस्टम फर्स्ट को किस वेवलेंथ पर इनएक्टिव होना चाहिए? देखिए 780 नैनोमीटर। ठीक, सेकेंड हो गया आपका 680 नैनोमीटर, नेक्स्ट है आपका 790 नैनोमीटर और नेक्स्ट है 550 नैनोमीटर। ठीक, अब यहाँ अगर आप केयर करें तो इसमें एक भी ऐसी वेवलेंथ नहीं दिया जिस पर कि पीएस फर्स्ट वर्क करता जो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, लेकिन क्वेश्चन भी उसी के बेस पर है। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि पीएस फर्स्ट P700 को तो जिक्र करता है कि वो 700 नैनोमीटर के वेवलेंथ पर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, लेकिन उसके नीचे के वेवलेंथ पर विजिबल रेंज के किसी भी वेवलेंथ पर अगर देखें तो उसके एक्सेसरी पिगमेंट उनको कलेक्ट करके ट्रांसफर करते हैं P700 को और वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। लेकिन कभी भी फोटोस अगर आप देखें तो फोटो सिस्टम्स विजिबल रेंज के ऊपर के लाइट वेवलेंथ पर देखें तो रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक, तो 700 अगर देखें तो मैक्सिमम लाइट वेवलेंथ है जिस पर कि फोटोसिंथेसिस हो सकती है नॉर्मल प्लांट्स में। क्लियर हो गया? बैक्टीरिया को छोड़ दीजिए, बैक्टीरिया क्योंकि बैक्टीरिया पर काफी हाई लेवल पर उनका पिगमेंट अगर आप देखें तो जो है कि एक्टिव होता है, लेकिन नॉर्मल प्लांट्स में जितने भी हैं उनमें 700 नैनोमीटर से नैनोमीटर के ज्यादा वेवलेंथ पर कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं होती, जिन्हें फार रेड वेवलेंथ कह सकते हैं। तो ये वेवलेंथ आ जा रही है कौन सी? 780। इसी पर इनएक्टिव होगा आपका कौन?
P700। क्लियर हो गया आपका? तो ये रहा आज के सभी क्वेश्चंस का। उम्मीद करते हैं कि सभी क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। क्लियर हुआ? ठीक। अब नेक्स्ट में बेटा आप इस पर प्रैक्टिस करते रहिए सभी सभी क्लास को। नेक्स्ट में आप इस पर प्रैक्टिस करते रहिए बेटा सभी क्लास को। आप बाकायदा अगर क्या आप रीड करते हैं देखते हैं तो उसके बाद उम्मीद करते हैं बेटा कि किसी भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को आपको करने में जरा भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक। तो आज का क्लास यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू।